नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज जो है कि एक INC के तरफ से एक लेटर वायरल किया जा रहा है, ठीक है। और उस वायरल लेटर में ये कहा जा रहा है कि जो BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो BSc नर्सिंग के का डिग्री लिए हुए हैं, उन्हें जो है कि JR यानी कि जूनियर डॉक्टर की उपाधि या उसे माना जाएगा, ठीक है। इस तरह का लेटर जो है कि वायरल हो रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि शायद किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट का काम, एक GNM के जो कैंडिडेट हैं उनका काम, या फिर जो ANM है उनका भी काम, ठीक है, या MSc नर्सिंग वाले हैं उनका काम, नर्सिंग का जो काम है, जो फंक्शन है, ठीक है, वो सबका सेम है। बशर्ते हम ये मान सकते हैं कि BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले एज ए ट्यूटर भी वर्क करते हैं, ये इनका एक अलग फंक्शन है। जबकि एक हॉस्पिटल में बात करेंगे तो ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc ऑल आर सेम काम के लिए, ठीक है। तो क्या है उस लेटर में, ठीक है, क्या है उस लेटर में, इन सारी बातों को जानेंगे कि क्या ये लेटर फेक है, अगर फेक है तो कैसे फेक है। और GNM वाले जो कैंडिडेट हैं, जो पोस्ट BSc वाले हैं, जो MSc वाले हैं, यहाँ तक कि जो PhD नर्सिंग वाले हैं, क्या उन्हें डॉक्टर नहीं माना है अभी तक? जबकि ये 4 साल कोर्स BSc नर्सिंग करने के बाद क्या इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी जाएगी? और जो वायरल हो रहा है INC के लेटर हेड पे, उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ हम जूनियर डॉक्टर इनको मानेंगे, ठीक है, इनको मान लिए हैं, इस तरह का कहीं मेंशन नहीं है। लोग ऐसे ही जो है फैला रहे हैं, यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड जा रहा है। उस लेटर में क्या कुछ कहा है, यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर है या नहीं है, इसका भी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। वो हम आपको एक बार लेटर दिखाते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट होगा नर्सिंग से रिलेटेड, क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, सारी डिटेल में बात हम लोग इस चैनल पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले पत्र दिखाते हैं, ठीक है। वो पत्र दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ये वो पत्र है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, ठीक है, 5 जून 2023 का, ठीक है। इसमें देखिए नोटिफिकेशन 6/2023, जो कि हमको नहीं लग रहा है कि ये अभी तक 2023 का मई जून आ गया है, सिर्फ 6 ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद देखिए सब ईस्ट में, हालांकि इसका जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है ना, वो एक प्रोफेशनली जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उस तरह का लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं किया गया। हालांकि इसका ऑफिशियल जब आएगा तो हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। हम इसे अभी एज ए वायरल लेटर हम इसको आपको समझाते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब ईस्ट में क्या है, टू कंसिडर्ड BSc नर्सिंग कैंडिडेट एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। BSc नर्सिंग को नर्सिंग ऑफिसर कहा गया है, हमने इसका रिकमेंडेशन किया है, ये ठीक है कि BSc नर्सिंग वाले को नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। जबकि हर एक स्टेट में आपको पता है, लगभग स्टेट में, ठीक है, जो भी एज ए स्टाफ नर्स भी काम कर रहे हैं उन्हें भी पदनाम जो है नर्सिंग ऑफिसर का दिया हुआ है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है एंड टू कंसिडर देम एज इक्वल टू MBBS एंड कंसिडर्ड देम एज ए जूनियर डॉक्टर्स। आप बताइए, BSc नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं 4 साल का डिग्री लेकर उसका MBBS का तुलना कर सकते हैं क्या? उसे MBBS मान सकते हैं क्या? जबकि 4 साल का BSc होने के बाद, MSc होने के बाद, PhD होने के बाद भी उन्हें डॉक्टर की उपाधि जो है नहीं दिया जाता। वो एज ए डॉक्टर PhD वाले यूज कर सकते हैं डॉक्टर सरनेम, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो BSc नर्सिंग है वो इक्वल हैं MBBS के,
तो हम उसे जूनियर डॉक्टर कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे इन्होंने क्या लिखा है, टू सिक्योर द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ऑफ नर्सिंग कैंडिडेट्स एंड द सिक्योर देयर फ्यूचर सम इम्पोर्टेंट डिसीजन वेयर टेकन टुडे आफ्टर वेरियस इम्पोर्टेंट मीटिंग्स विच आर एज फॉलो। कहा जा रहा है कि बड़े लंबे समय से, ठीक है, बड़े लंबे समय से नर्सिंग कैंडिडेट का डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसकी भविष्य को जो है सिक्योर करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है बहुत सारा मीटिंग होने के बाद आज फाइनल लिया गया है। डिसीजन क्या है आप पढ़िए। डिसीजन नंबर 1 देखिए क्या है, टुडे ऑल द बैचलर नर्सिंग कैंडिडेट्स आर गिवन द टाइटल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। इन फ्यूचर दे विल बी नोन बाय दिस नेम। तो बैचलर नर्सिंग कैंडिडेट को नर्सिंग ऑफिसर का टाइटल दिया गया है, ठीक है, आईएनसी के तरफ से दिया गया है, वो इसी नाम से अब जाने जाएंगे। तो आईएनसी के तरफ से सिर्फ बैचलर नर्सिंग वाले को ही नर्सिंग ऑफिसर कहा गया है क्या? आपने बिहार का आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, बिहार तेजस्वी यादव ने भी जो स्टाफ नर्स एज ए स्टाफ नर्स काम कर रही थी, उन्हें जो है कि नर्सिंग ऑफिसर की उपाधि दिया गया है, पदनाम चेंज किया गया है। सेम मध्य प्रदेश में भी चेंज हुआ है, सेम उत्तर प्रदेश में भी चेंज हुआ है, ठीक है। लगभग स्टेट में जो स्टाफ नर्स हैं अब उनको नर्सिंग ऑफिसर ही बुलाया जाता है, ठीक है, ऑफिशियली। तो ये बैचलर के लिए सिर्फ नहीं है, ठीक है। और एक बात और हम आपको बता दें कि बैचलर नर्सिंग हो या एमएससी नर्सिंग हो या आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो या जीएनएम हो, हॉस्पिटल में काम करने में लगभग सबका सेम जो है ना फंक्शन होता है। डॉक्टर को फॉलो वो भी करते हैं, एएनएम भी करती है, जीएनएम भी करती है, वो कर सकती है। बैचलर नर्सिंग वाले को, पोस्ट बीएससी वाले को, एमएससी वालों को बस एक एडवांटेज ये दिया जाता है कि वो एज ए ट्यूटर किसी ट्रेनिंग स्कूल में, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में वो एज ए ट्यूटर काम कर सकते हैं, जो कि जीएनएम वाले तभी कर सकते हैं जब उनके पास पोस्ट बीएससी की डिग्री हो। तो जीएनएम को कम क्यों माना जा रहा है? जीएनएम भी जो बीएससी नर्सिंग वाले कर सकते हैं वो जीएनएम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, द वर्क ऑफ बैचलर नर्सिंग कैंडिडेट्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द वर्क ऑफ एमबीबीएस कैंडिडेट। कहा जा रहा है इसमें कि जो बैचलर नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो एमबीबीएस के कैंडिडेट के तरह ही काम करते हैं, बराबर काम करते हैं, इस तरह से, ठीक है। बराबर काम करने में और एमबीबीएस बनने में तो अंतर होता है, ठीक है। एमबीबीएस के लिए 5 साल की पढ़ाई होती है, इसके लिए 4 साल की पढ़ाई होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट समझिए, इट कैन नॉट बी डिनाइड, यह इनकार नहीं किया जा सकता, ये माना नहीं है कि ये जूनियर डॉक्टर ही कहेंगे। इट कैन नॉट बी डिनाइड एट ऑल दैट इन फ्यूचर, ठीक है, यह मना नहीं किया जा सकता, यह इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में, ठीक है, इन फ्यूचर वी कैन थिंक ऑफ कॉलिंग, हम लोग सोचेंगे, ठीक है, हम लोग सोचेंगे कॉलिंग देम जूनियर डॉक्टर्स, उसे जूनियर डॉक्टर्स बुलाने में या बुलाने के लिए हम लोग सोचेंगे भविष्य में। तो भविष्य में सोचेंगे, ठीक है, अभी कहा नहीं जा सकता जूनियर डॉक्टर्स ही होंगे, क्योंकि अभी आपको पता है एमबीबीएस की सीट भी बहुत बढ़ रही है इंडिया में, बहुत बढ़ गया है, 1-1.5 लाख एमबीबीएस का सीट हो गया है पूरे इंडिया में, जो कि पहले 60-70 हज़ार था, उससे भी कम था शायद। तो बैचलर ऑफ नर्सिंग को एमबीबीएस मतलब इक्वल होना, ठीक है, ये कहीं से जो है समझ से पड़े। नर्सिंग का जो फंक्शन है, नर्सिंग के जो कार्य हैं, वो अपना एक उनका जो है एक लेवल है, ठीक है। जो नर्सिंग ही होंगे, चाहे वो एमएससी हो या बीएससी हो या जीएनएम हो, ठीक है। और एमबीबीएस का लेवल एमबीबीएस ही रहेगा वो। तो अब क्या है इस
पत्र का वायरल सच क्या है ये तो हम अभी क्लियर नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए सर्कुलेशन टाइप का लिखा है, जबकि जो आईएनसी है इस तरह का शब्द यूज नहीं करते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डीएमई डीएचएस ऑल स्टेट को सर्कुलेट किया गया है, रजिस्ट्रार ऑल नर्सिंग काउंसिल को किया गया है, प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इस तरह का वो यूज ही नहीं करते। और आईएनसी वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से यूज नहीं करते वो लोग। आईएनसी वेबसाइट पे हमने चेक किया है, इसको नहीं है लेटर। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए देखिए, एक मेरे ग्रुप में एक आया था इस तरह का, देखिए कहाँ कहाँ पे गलती है ये आपका लिखा हुआ है। देखिए इस जगह पे क्या है, लेवल ऑफ राइटिंग इज सब स्टैंडर्ड। इसकी जो लिखावट है ना वो स्टैंडर्ड नहीं है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह लिखावट जो है, ये जो लिखा हुआ शब्द है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉन्ट यूज्ड इज डिफरेंट विद द मैटर, ये फॉन्ट अलग है, ये फॉन्ट अलग है। ठीक है, अलग अलग फॉन्ट जो है और किसी भी ऑफिशियल लेटर में नहीं देखने को मिलता है, रेयर में मिले तो मिले। हमने तो जितना आईएनसी का लेटर देखा है उसमें तो हम 2 फॉन्ट का एक लेटर में हमने नहीं देखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, टू वर्क ऑफ बैचलर नर्सिंग कैंडिडेट, देखिए नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग को जो है यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आईएनसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, हमने चेक करा है नहीं अवेलेबल है। तो इस पत्र का वायरल सच क्या है वो अब कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएगा। अगर जो इतना सर्कुलेट हो रहा है इस तरह से, अगर जो सोशल मीडिया पे फैल रहा है तो आईएनसी इसको लेकर के ज़रूर कुछ जवाब देगी। ठीक है, इस पर अपना क्लेरिफिकेशन देगी। जब क्लेरिफिकेशन आएगा या फिर यही लेटर अगर जो ऑफिशियली आईएनसी की वेबसाइट पे आ जाएगी तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ ये सही है। आइदर अभी तक हम मान सकते हैं कि यह जो है एक फेक लेटर। ठीक है, जिस तरह से इनमें भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो एक बिल्कुल फेक लेटर की तरह ही यूज़ किया गया है। और बाकी क्या है नहीं है वो हम आगे जब भी इसके रिलेटेड जो क्लेरिफिकेशन आएगा आईएनसी के तरफ से या अपलोड जब होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह से नर्सिंग से रिलेटेड हर एक खबर को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।